मॉर्निंग मेरी वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप। तो फिर से मैं लेकर आ गई हूँ कमेंट सीरीज़, लेकिन ये कमेंट इंस्टाग्राम से लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए, आज का कमेंट ये रहा। ये तीनों भाई बहनों वाईटी से तो कमेंट डिलीट कर देते हैं, इसलिए कभी कभार हमें इंस्टाग्राम पे भी जाना पड़ता है लोगों की बात लाने के लिए। तो एक यूज़र ने लिखा है, यूट्यूब पे तीनों भाई बहनें कमेंट्स क्यों ऑफ कर दिए, लगता है ट्रू कमेंट्स हजम नहीं हो रहे हैं तीनों को। कमेंट्स ये लोग जनरली ऑफ नहीं करते हैं, ये लोग कमेंट्स होल्ड फॉर रिव्यू लगाते हैं, है ना। जो कमेंट देखते हैं इनके मतलब के इनके लिए है, इनकी जिसमें तारीफ़ हो रही है, इनको जिसमें प्यार बरसाया जा रहा है, जिसमें सिर्फ इनको ओनली पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव बोला जाता है ना, तो उस कमेंट को ये लोग रिव्यू कर देते हैं और पब्लिश होने देते हैं। बाकी के ये लोग होल्ड पे ही रखते हैं, डिलीट कर देते हैं। फिर एक यूज़र लिखते, इतनी ओवर एक्टिंग कैसे कर लेती हो, जब उसको और उसकी फैमिली को इतना भला बुरा बोला था, उसने कभी तेरे भाई बहन के बारे में नहीं बोला। तुमने कह कह कर कोई कसर नहीं छोड़ी, अब ओवर एक्टिंग करके दिखा रही हो। मैं ये नहीं बोल रही अंकुश ठीक है, बट उसने कभी व्यू के चक्कर में जलूस नहीं निकाला। और तुम पीछे हटती नहीं जब उसने बोलना स्टार्ट किया। अब तुम्हें जलन हो रही है। अच्छा है, वैसे डिवोर्स ले ले तो, बिकॉज़ ना तो तुम दोनों में प्यार होगा ना ट्रस्ट होगा। तुम तो बहुत मैनिपुलेटिव हो। तो ये यूज़र लिख रही हैं प्रीतो डार्लिंग के लिए कि उन्होंने कोई मतलब कसर नहीं छोड़ी कि उसकी फैमिली को बेइज्जत करने के लिए, है ना। हमेशा उसके फैमिली को लेके इन्होंने टारगेट किया, उसने नहीं किया। लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो फिर इनके देखिए क्या है तेवर, क्या है रंगत। वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। जब उसने रिप्लाई क्या देना शुरू करा तो उसको ये बोल दिया कि मेरी बदौलत व्यूज़ के लिए, डॉलर के लिए। तो इसने भी तो उनकी फैमिली का जो जुलूस निकाला वाईटी पे, वो किस लिए निकाला। ऐसा तो नहीं था ना कि ये कोर्ट रूम है जहाँ पे ये आके अपने बयान देंगी, तो जज हम लोग सभी लोग जितने भी सब्सक्राइबर हैं जज हैं, इनके बेचारी दीन दुखियारी के हक़ में कोई फ़ैसला सुनाएंगे। ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन क्यों इन्होंने किया, जो उसको बोलती है ना कि मेरी बदौलत, तो तुम्हारी वाईटी के ऊपर दुकान ना सिर्फ अंकुश की बदौलत चल पाई है ना, इसीलिए तुमने शादी भी करी थी। एग्जैक्ट रीज़न तो यही था। एक यूज़र लिखते हैं, यू आर वेरी मैनिपुलेटिव गर्ल। फर्स्टली यू डू नॉट वांटेड टू गो, बट नाउ व्हेन एवरीथिंग हैज़ बीन डन, when everything is spoiled, then you started all this. If you seriously want to solve everything, just go talk to her मदर हिम, माफ़ी मांगो, गले लगाओ और आगे से ऐसा ना हो कभी ख्याल रखो। पर आप ये सब अब इसलिए कर रही हो क्योंकि भाभी आने वाली हैं, जो कि ऑलरेडी समझ में ही आ रहा है कैसी है। काश उसके एक्सीडेंट के बाद पहुंच जाती वहाँ बच्चे के साथ। ये बहुत सही बात बोली। अगर वाकई में तुम चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहती, वाकई में उसके साथ रहना चाहती, सीरियसली मतलब तुम अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहती, और जो बोलती हो बच्चे के लिए मैंने बच्चे के लिए सोचा है, तो जब उसका एक्सीडेंट हुआ था ना, वाकई जिस वक्त उसको रियली में तुम्हारी ज़रूरत थी, और शायद कुछ हद तक अगर उस ड्यूरेशन में जाती ना, चीज़ों को जिस तरीके से ये बोल रहे हैं, उनकी माताजी से बात करती, बहन से बात करती, क्योंकि चलो पति एक बार को अपने आप को समझा लेता है ना। लेकिन जो तुमने रुसवाई, जो डिसरिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा करी है, वो उसकी माँ की करी है, उसकी बहन की करी, जिसके साथ वो लोग मतलब भाई बहनों का क्या रिश्ता होता है ये सभी लोग जानते हैं। बचपन से एक दूसरे के साथ पले बड़े, हर सुख दुख के साथी। इतना तो तुम भी सुख दुख के साथी नहीं बन सकी, आते ही तुमने तांडव कर दिया। जगह नहीं बनाई लेकिन अलगाव ज़रूर कर दिया, है ना। लोगों के दिलों में दरार क्रिएट कर ली, और
आपसी में कले कलेश कर करके सबका मन खट्टा कर दिया और उसको भी कटघरे में खड़ा कर दिया और ला लो अपनी पसंद की और कर लो तुम्हारी खुशियों के लिए। हमने ये सब किया और तुम्हारी खुशियों का ध्यान रख के यहाँ तक निभाया, इतना किया, और तुम्हारे जो आई उन्होंने हम लोग का ही जनाजा निकाल दिया पूरा वाईटी पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।